तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवलेश है। और जैसा कि मैं एसएससी के द्वारा सीजीडी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ। मेरे को वर्क करे हुए 2 से ढाई साल हो चुके हैं। और जिन भी लोगों का सिलेक्शन सीजीएल 2026 के थ्रू एसएससी में सीजीडी डिपार्टमेंट के में हुआ है, उन लोगों की काफ़ी सारी क्वायरीज़ मेरे पास आई हुई थी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने अपने डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, और क्या क्या इसमें प्रमोशन क्राइटेरिया है एक ऑडिटर के लिए, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। और साथ ही साथ कई एस्पेरेंट्स का मेरे पास में एक प्रॉब्लम भी आई थी कि हमें सीजीडी डिपार्टमेंट अगर मिला है तो क्या हमें इसे फिक्स या फ्लोट करना चाहिए या फिर हमें कुछ और देखना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज़ जितना मुझे पता है अपने डिपार्टमेंट के बारे में इसमें पूरा बताने का प्रयास करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवलेश है और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला तो आप ये जानिए कि एसएससी में ये सीजीडी डिपार्टमेंट एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है। इसका जो मेनली वर्क होता है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी की अकाउंट्स को मेंटेन करना, इन सभी को एलोकेशन देना मनी का, इन सभी के पेंशन्स को निर्धारित करना। ऐसे हमारे कई सारे सीजीडी डिपार्टमेंट में ऑफिसेज हैं जो इन चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को हैंडल करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ऑडिट और साथ ही साथ जो उनके अकाउंट्स रहते हैं उनको फ़ंड एलोकेशन करना और ऑडिट करना उनके खर्चों का। अब इसका जो वर्क रहता है एक्चुअली, जैसे मैं CDA CSD में वर्किंग हूँ मैं फ़िलहाल। तो वहाँ पर कैंटीन्स में जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की कैंटीन्स हैं उनमें जो सामान वगैरह आता है, या फिर जो आर्मी की कैंटीन्स हैं उनमें जो सामान अलोकेशन को वगैरह का काम करता है, वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ही ऑडिट होता है और हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ही उसका फंड एलोकेशन होता है। तो जैसा कि आप सभी थोड़ा बहुत अगर आइडिया आप लगा चुके होंगे इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, तो जो हमारे आर्म फोर्सेस की सैलरी प्रोसेसिंग, जो उनका पेंशन है वो भी मैनेजमेंट होता है स्पर्श के द्वारा। जो उनका बिल्स होते हैं वो वेरिफिकेशन होते हैं। हमारा बजट, जो हमें डिफेंस को बजट एलोकेशन होता है, उस बजट को कंट्रोल करना, उसमें एक्सपेंस वगैरह का हिसाब रखने का काम ये प्रॉपर हमारा डिपार्टमेंट CGDA करता है। और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर हुआ उसको ऑडिट करने का काम मेन रहता है हमारा। हमारे डिपार्टमेंट का एक मोटो है, सर्विस फॉर सर्विसेज। ये हमारे डिपार्टमेंट की एक स्लोगन कहो, टैगलाइन कहो, यही हमारे डिपार्टमेंट का है। अब आपके लिए जो मेन बेस है जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे लिए कि डिपार्टमेंट में जो एलोकेशन होता है, जिन लोगों को एसएससी CGL में उनकी रैंक के अकॉर्डिंगली उनको CGDA डिपार्टमेंट अलोकेट हुआ है, तो उसमें जो एलोकेशन होगा डिपार्टमेंट में वो किस बेस पे होगा। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आपका एलोकेशन होता है वो मेरिट बेस पर नहीं होता है, आपको रैंडम एलोकेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर तो आपकी रैंडमली, जैसे कि अलग अदर डिफेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं और अपना कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो जो जैसे BRO वगैरह हुआ तो रैंडम एलोकेशन करते हैं। ये इसी प्रकार के ये डिपार्टमेंट भी रैंडम एलोकेशन करता है। आई होप आप और आपका ये क्वेश्चन समझे होंगे आप। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आप जैसे कि एज अ ऑडिटर सेलेक्ट हुए हो, तो वहाँ पर एक ऑडिटर का वर्क क्या होता है। जैसे कि मैंने भी बताया, CGDA में बहुत सारे वर्क रहते हैं, पेंशन को मैनेज करना, ऑडिट करना, और साथ ही साथ में और ये तुम्हारा बिल्स वगैरह, ये कैंटीन्स वगैरह का देखना। तो जिस भी आप उसके मतलब जिस भी आप ऑफिस में जाएंगे उस ऑफिस से रिलेटेड आपको ऑडिट करने का मेन वर्क होगा। जो कि आपका फ्रॉड और एक मतलब ये बिल्स वगैरह आते हैं आपके पास, उसमें आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा कि रूल्स के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। उसमें जो फ्रॉड होगा, उनमें इरेगुलरिटी होगी, आपको उनको चेक करना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में ऐसी कई चीज़ें होंगी जो उसमें आपको करनी पड़ेंगी इसी प्रकार की। तो बेसिक का जो ऑडिटर का काम अदर डिपार्टमेंट्स में होता है वो इसी डिपार्टमेंट को मेन जो प्रॉब्लम। अब आपका अगला क्वेश्चन है जो कि मुझे कई लोगों ने पूछा था कि इसमें प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि एज एन ऑडिटर अगर आप इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होते हैं तो पहले तो 2 साल का प्रोविज़न पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में मैंडेटरी है। इसके बाद में
अगर आप ऑडिटर से विदाउट एनी प्रमोशन, मतलब नॉर्मल अगर प्रमोशन देते, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, तो ऑन पेपर आपको 6 साल लगते हैं सीनियर ऑडिटर की रैंक पर पहुंचने के लिए। और यदि आप एज ए एग्ज़ामिनेशन के थ्रू जाते हैं तो एक एस का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके रिगार्डिंग मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी करंट में कुछ चल रहा है जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि डिपार्टमेंट में जो है मतलब एस का एग्ज़ामिनेशन किस टाइप से हो रहा है या फिर कैसा होगा, और आने वाले बच्चों जो हमारे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको आगे आके प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ जो आपके परफॉर्मेंस सीनियरिटी एग्जामिनेशन होती है और जो मतलब रैंक बेस पर होती है या फिर क्या क्राइटेरिया बेस पे होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब ऑन पेपर 6 ईयर है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने एक स्लाइड भी ऐड की है जो रिकॉर्डेड थी। अब देखिए यहाँ पर जो CGDA का लेटर था उसके अकॉर्डिंगली हमको 6 ईयर्स आपको, जैसा मैंने बताया था, 6 ईयर आपको लगते हैं किसी भी ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पर पहुंचने के लिए। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स दिखा दी ये वाली, आप देख सकते हैं ध्यान से, और आप इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपका PDF डाउनलोड करके वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, तो आपको इसके रिलेटेड जानने में और आसानी होगी। नेक्स्ट है जो आपका वो है, अब नेक्स्ट है जो आपका वो है नेक्स्ट वाली स्लाइड, वो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने भी पहले बताया आपको कि जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आपको सीनियर ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर या फिर आपको आगे के लिए प्रमोशन चाहिए, आप 2 तरीके से आ सकते हो, या तो नॉर्मल आपको जो डिपार्टमेंट प्रमोशन करके देता है या डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू। तो आप एक SES का एग्जामिनेशन होता है जो कि हमारे डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल ओपन है, लेकिन अभी उस पर RR रिवाइज़ हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में जाके। तो उसके थ्रू आप 2 साल में आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। यदि वो आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसका Tier 1 और Tier 2 एग्जामिनेशन होते हैं। Tier 1 पास करने आप देखो दोनों एग्जामिनेशन पास करते हो तो आप AA में आपका प्रमोशन हो जाता है उसमें। अभी फ़िलहाल उस पर एक RR रिवाइज़ हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि पक्का नहीं है, लेकिन अदर मिनिस्ट्रीज़ के जैसा ही इस मिनिस्ट्री में भी अब लेवल 6 जो होता है, जो कि सीनियर ऑडिटर, और लेवल 7 होता है, केवल वही एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ऑडिटर्स और ऑडिटर्स से नीचे जितनी भी रैंक्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल फ़िलहाल नहीं होंगी, जो कि नए सिलेक्ट होंगे। अभी ये प्रपोज्ड है, लेकिन मोस्टली भी चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम ये डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कीजिएगा, तो कि और क्योंकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये एक प्रॉब्लम और है इसमें, जो अपनी ऑडिटर्स हैं उनको एक हार्ड पोस्टिंग के लिए भी जाना पड़ता है, जो कि ये 2 साल की होती है, 2 से मैक्सिममली 2 साल की होती है। आपको किसी भी बॉर्डर, ये लेह लद्दाख हुआ या फिर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर आपको 2 साल आपको नेशन को सर्व करके आना पड़ता है। उसके बाद में यदि आपको चाहिए तो आप बेसिस पर अपने होम पोस्टिंग भी ले सकते हैं, या फिर किसी अन्य जगह पे जाना चाहिए, वहाँ पर आपको इजीली ट्रांसफ़र मिल जाता है। तो ये बात हुई मेरी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। और दूसरी बात है, ट्रांसफ़र इसमें ओपन है, तो आप ये 2 या 3 साल में अपना आके इसमें ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट निकलती है सीनियरिटी होगी उसके हिसाब से आपका ट्रांसफ़र होता है। करियर ग्रोथ में देखा जाए तो एक गुड अच्छा इन्वायरमेंट है इस डिपार्टमेंट का, और साथ ही साथ में देखा जाए तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, और डिफेंस रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो एक काफ़ी रेपुटेटेड डिपार्टमेंट माना जाता है ये। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आपको इस एग्ज़ामिनेशन में जिन लोगों को CGDA मिला है उनको फिक्स करना है या फ्लोट करना है, क्योंकि दी गई जानकारी के अनुसार आप अपना डिसीजन खुद ही ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको यदि तैयार हैं जैसे, तो कई लोगों को ऐसा रहता है कभी कभी रैंडम एलोकेशन में पोस्टिंग दूर ही मिल जाती है। जैसे मेरा है कि मेरा ग्वालियर से रहने वाला हूँ लेकिन मुझे पोस्टिंग मुंबई मिली है, तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दूर भी पोस्टिंग मिल जाती है। अगर आप उस चीज़ को मतलब उस चीज़ के लिए तैयार हैं तो यू कैन गो विथ फिक्स। एंड यदि कोई और ऑप्शन है आपके पास, और यदि और ऑप्शन है या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आप अपग्रेड होने के चांसेस आपके नंबर हैं, तो फिर आप फ्लोट पर जा सकते हैं। आपको जैसा भी ठीक लगे, जैसे मेरी केवल एक राय है, बाकी आगे आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो यही छोटा सा मेरा तरफ से एक डिपार्टमेंट का वो था, जिसे आप कह सकते हैं कि
ब्रीफ में जानकारी थी। इस जानकारी तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ब्रीफ में बताऊंगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो और कोई रिगार्डिंग क्वायरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरा इसी चैनल पर आप बता सकते हैं। और कंक्लूजन में आप देखेंगे तो बेस्ट पोस्ट है, एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आपको एक नाम मिलेगा। और साथ ही साथ में एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, आपको एक अच्छे ऑडिट करने का एक एनवायरनमेंट मिलेगा। काफ़ी चीज़ें बहुत सही हैं, तो मेरे हिसाब से आप जो डिसीजन लें इस हिसाब से लें। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो देखिए। और इससे जो भी आप अगर मैं थोड़ा बहुत अगर आपको गाइड करने में हेल्प कर पाया हूँ तो देखिए। जो जो भी आपको उचित लगे, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं देखूँगा उसको। धन्यवाद। मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।